दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर टीम में आ चुके हैं। लेकिन इतने ज्यादा बॉलरों के होते हुए भी आमिर की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चलिए आज आपको 7 ऐसी मेन वजूहात बताते हैं जिस वजह से मोहम्मद आमिर को टीम में वापस बुलाना पाकिस्तान की मजबूरी बन गई थी। नंबर 7 दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोहम्मद आमिर काफी सालों से रिटायरमेंट लेके बाहर हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अवाम की डिमांड यही थी कि आमिर को किसी तरह टीम में वापस देखा जाए, क्योंकि मोहम्मद आमिर के होते हुए इंडिया की टीम बड़ी काबू रहती थी। जैसे हमारी पूरी टीम से अकेला विराट कोहली ही काबू नहीं आता। लेकिन आमिर खान को एक सवाल का जवाब देते हुए विराट कोहली ने ये बताया था कि वो जिंदगी में अगर किसी बॉलर से डरते हैं तो उसका नाम है मोहम्मद आमिर, क्योंकि आमिर जैसे तैसे करके विराट कोहली को हर बार ही आउट कर लेते थे। जबकि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली जैसे सारे बॉलर ही विराट कोहली के सामने बेबस नजर आते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड कप जीतने के लिए पाकिस्तान को आमिर की जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के पास आमिर के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। बाकी सारे बॉलरों की वर्ल्ड कप 2023 में बहुत मार पिटाई हो चुकी है, इसीलिए मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अगर आप भी मोहम्मद आमिर की पाकिस्तानी टीम में वापसी पे खुश हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। नंबर 6 दोस्तों, इसी तरह बात करते हैं एशिया कप 2016 की, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ था। इस T20 मैच में पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 83 स्कोर बना के ढेर हो गई थी। इतना थोड़ा स्कोर देखते हुए पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें न होने के बराबर थी और इंडिया के लिए ये स्कोर हलवे के बराबर था। लेकिन इस सब के दरमियान मोहम्मद आमिर ही वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने इंडियन टीम को नानी याद करवा दी थी और बेचारों को एक बार मैच हार जाने का डर लग गया था, क्योंकि सिर्फ 84 स्कोर डिफेंड करने के लिए आमिर ने आते ही पहले ओवर में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की विकेटें उड़ा के इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे। इसके बाद आमिर ने सुरेश रैना की विकेट भी उड़ा दी और पाकिस्तानी टीम इस मैच में वापस आ गई थी। सिर्फ 8 स्कोरों में 3 आउट होने के बाद आमिर ने ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ा बॉलर पाकिस्तानी टीम में और कोई भी नहीं। आमिर की ये परफॉर्मेंस भी नहीं भुलाई जा सकती। नंबर 5 दोस्तों, पाकिस्तान की आजकल की सबसे तेज स्पीड गन हारिस रऊफ पिछले दिनों काफी बुरी तरह जख्मी हो गए थे, क्योंकि PSL में कराची किंग्स के खिलाफ खेलते हुए हारिस रऊफ ने हसन अली का कैच पकड़ने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में इनका कंधा निकल गया था। ये इंजरी काफी डेंजरस साबित हुई और हारिस रऊफ PSL से बाहर हो गए। लेकिन आजकल पाकिस्तानी टीम के जो हालात हैं, इनके पास कोई भरोसे वाला बॉलर है ही नहीं, इसीलिए हारिस रऊफ का भी जख्मी हो जाना टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हुआ है। लिहाजा पाकिस्तानी टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए एक ऐसे बैकअप की जरूरत थी जिस पे टीम भरोसा कर सकती हो, और मोहम्मद आमिर से बेहतर और कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। इसीलिए PCB ने आमिर से राब्ता किया, इनसे इनकी रिटायरमेंट वापस दिलवाई और आमिर को पाकिस्तानी टीम में वापस ले आए, ताकि इस वर्ल्ड कप में हमारा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के वापस आए। सारे भाई कमेंट्स में इंशाल्लाह लाजमी बोल दें। नंबर 4 दोस्तों, अब जरा आपको चैंपियंस ट्रॉफी का एक सीन दिखाएंगे जिसे देखकर आप अंदाजा लगा ले कि आमिर की वापसी क्यों जरूरी है, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तानी टीम अपने वहमो गुमान में भी सोच नहीं सकती थी जो आमिर ने कर दिखाया था। दरअसल ये वाकया चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का है, जिसका फाइनल मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया था। उन दिनों विराट कोहली, रोहित शर्मा और इंडियन टीम फुल उरूज पे हुआ करती थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 339 का टारगेट इंडिया को दिया था। बदले में मोहम्मद आमिर आते ही पहले रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं, फिर इन्होंने अपने अगले ओवर में विराट कोहली की विकेट भी ले ली और फिर शिखर धवन को आउट करके इन्होंने इंडिया की कमर तोड़ दी थी। इस तरह का प्रेशर मोहम्मद आमिर के अलावा और कोई डाल ही नहीं सकता है। ये शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ वगैरह इस तरह के प्रेशर बस ख्वाबों में ही डाल सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप के लिए आमिर की जरूरत पड़ी है। नंबर 3 दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई बॉलर आज तक नहीं आया जो एक ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का खात्मा करके उसे वापस भेज दे। ये टैलेंट भी सिर्फ मोहम्मद आमिर में ही मिल सकता है। दरअसल ये मैच T20 वर्ल्ड कप 2010 का एक मैच है जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रहा था। इस मैच में आमिर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, क्योंकि 19वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 191 स्कोर पे सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे, जबकि इस आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के बाकी 5 खिलाड़ी भी आउट हो जाते हैं।
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी मोहम्मद आमिर के पास ही मौजूद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम एक ही ओवर में अपनी पूरी टीम आउट करवा के कैसे घर वापस जा सकती है। इन रिकॉर्डों की वजह से ही पाकिस्तान को मोहम्मद आमिर की जरूरत पड़ी है। नंबर 2 दोस्तों, बाकी सारी परफॉर्मेंस अपनी जगह, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इनकी कारकर्दगी लाजवाब है ही, लेकिन दूसरी लीग्स में भी ये अपना लोहा मनवा चुके हैं। जैसे 2023 में अबू धाबी T10 लीग में मोहम्मद आमिर ने बड़ा तहलका मचा दिया था, क्योंकि इन्होंने एक ही ओवर में 4 खिलाड़ी आउट करके मुखालिफ टीम को तारे दिखा दिए थे। T10 लीग का ये मैच 6 दिसंबर वाले दिन शेख सैयद स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद आमिर ने इतनी खतरनाक बॉलिंग करवाई कि चेन्नई ब्रेव्स की पूरी टीम सिर्फ 75 स्कोर ही बना पाई थी, क्योंकि आमिर ने एक ही ओवर में चेन्नई के 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। इस तरह हमारे इस किंग की वजह से न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स 5 विकेटों से ये मैच जीत गई थी, और आमिर का ये 4 विकेटों का रिकॉर्ड T10 लीग में शायद ही कोई दोबारा तोड़ सके। इन रिकॉर्डों की वजह से ही तो आमिर को टीम में वापस बुलाना पड़ा है। नंबर 1 दोस्तों, किसी टीम का सबसे बड़ा हथियार ही जब काम करना छोड़ जाए तो वो टीम फिर किसी काम की नहीं रहती। जैसे हमारे शाहीन अफरीदी को पता नहीं किसकी नजर खा गई है। इनसे खौफ खाने वाले अब इनकी फेंटी लगाते हुए शेर बने फिरते हैं। जैसे आप सबने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में देखा है कि पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 ही ऐसे बॉलर थे जिन्हें 400 से ज्यादा स्कोर लगे थे, और वो दोनों बॉलर ही पाकिस्तानी हैं। जी हाँ गाइस, ये दोनों पाकिस्तान के मेन बॉलर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ थे, जिन्हें हर खिलाड़ी ने धोया था। इसके बाद PSL के इस सीजन में भी शाहीन की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो नजर आई है। ये ऐसे जैसे बच्चों को बॉलिंग करवा रहे हों, इसीलिए पाकिस्तानी टीम बिल्कुल ही लावारिस हो चुकी थी, और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मजबूरन किंग आमिर को वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि अकेले यही बॉलर हैं जो पाकिस्तान को इन हालात में बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 7 ऐसी मेन वजूहात जिनकी वजह से किंग मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में वापस बुलाना पड़ा है। तो दोस्तों, क्या आपके ख्याल में मोहम्मद आमिर को टीम में वापस बुलाने का फैसला ठीक था या गलत? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी का मुकाबला देखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो लाजमी देखें, और हमारे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो लाजमी करें। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।